हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th गणित 2025 का बिल्कुल वायरल पेपर बताने वाले। और ये जो पेपर है आप सभी का 1 मार्च को, ठीक है, बिल्कुल यही पेपर आने वाला है। और जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को तैयार करके जाते हैं, ठीक है, उनका मैथ में पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर आएगा, मेरी 100% गारंटी। क्योंकि ये जो पेपर कोड है ना, ये 801 BC है, जो कि बिल्कुल वायरल पेपर कोड है, ठीक है। और जितने स्टूडेंट 801 BC पेपर को हल करके जाते हैं, ठीक है, इस वीडियो को देख करके जाते हैं, वो मैथ में बिल्कुल टॉप कर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि ये जो पेपर है 801 BC ना, ये मैथ का सबसे वायरल पेपर है, ठीक है। और सभी जिलों में बिल्कुल यही पेपर आएगा, बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। तो आप सभी लोग जल्दी से इस पेपर को पूरा तैयार कर लो। यहाँ पे हम आपको पूरे के पूरे हल के साथ बताएंगे, यानी इस क्लास 10th मैथ के पेपर का पूरे के पूरे सॉल्यूशन बताने वाले, ठीक है। और यहाँ पे अगर जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को तैयार कर लेते हैं ना, वो बिल्कुल 1 मार्च को आग लगा कर आएंगे, धुआं धुआं करके आएंगे, ठीक है। पूरे के पूरे क्वेश्चन को बिल्कुल हल करके आएंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो पेपर है ना, इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस पेपर से अलावा कोई भी क्वेश्चन आप सभी के मैथ में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे अनुक्रमांक और यहाँ पे नाम लिखना है, ठीक है। और 901 का है, आप सभी लोग जान रहे हो कि 901 का पेपर जो है बहुत ही वायरल होता है। इसमें देखिए समय जो है आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। और जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को तैयार करते 1 मार्च से पहले ना, तो वो इस पेपर को, यानी कि मैथ 1 मार्च को इस पेपर को 2:50 पे ही वो करके बैठ जाएंगे, ठीक है। और ये पूर्णांक 70 का है। और जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को तैयार करते हैं, वो 1 मार्च को पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर अपने पॉकेट में रख कर आएंगे, ठीक है। यानी पूरे 70 में 70 नंबर बिल्कुल छाप करके आएंगे। यहाँ पे देखिए 15 मिनट आपको इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है। इसमें क्या है, आप सभी को यहाँ पे OMR शीट पे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका आंसर लिखना है। इसके बाद देखिए इसमें दूसरा खंड रहेगा 50 नंबर यानी 50 अंक का, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा। इस खंड में कुल 5 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ स्पष्ट लिख दिया रहेगा कि आपको कितने खंड करना है, ठीक है, लिखा रहेगा। यानी कि 7 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें से लिखा रहेगा सिर्फ 5 खंड आपको करना है। तो सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन के ही आंसर को हल करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रथम प्रश्न से आपको आरंभ करना है, अंत तक करते जाना है। जो प्रश्न नहीं आता है उस पर आपको समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आपका मैथ में 1-1 मिनट का समय ना बहुत ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। इसलिए आप सभी को किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं आता है तो आप लोग, ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है उसको आप लोग हल कीजिए, जो आता है उसको सबसे पहले हल कीजिए प्रश्नोत्तर संख्या डाल करके, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है बहुविकल्पी क्वेश्चन, और यहाँ से, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इस मैथ के पेपर को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जितने भी स्टूडेंट गणित में मैथ में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े ना, बस इस पेपर को तैयार करके चले जाओ, आप सभी लोग 70 में 70 नंबर बिल्कुल छाप करके आओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि दिया गया लसा, ठीक है, लसा जो है वो 132 और यहाँ पे कामा 288 का जो यहाँ पे योग है वो 3168 है। तो मौसा यानी 132 और 200, ठीक है, 88 का जो है मौसा कितना होगा। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, मौसा निकालना है। तो देखिए किस तरीके से आप सभी को इसको सॉल्व करना है। पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, जो आंसर आता है, ठीक है, वही इसमें टिक मारेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले कि आप सभी को सूत्र एक होता है इसका, आपको वो चीजें याद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए मैथ का जो हार्ट होता है ना, जान होता है, वो क्या होता है, वो सूत्र ही होता है। अगर सूत्र नहीं याद है तो मैथ में आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी सवाल हल नहीं कर सकते। तो एक सूत्र होता है, ठीक है, वो सूत्र होता है कि लसा, ठीक है, गुणुत्ते यहाँ पे मौसा बराबर होता है पहली संख्या, ठीक है, और इंटू क्या होता है दूसरी संख्या। ये इसका सूत्र होता है। अगर ये सूत्र आपको याद है तो आप सभी लोग इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। इसको देखिए लसो को LCM कहते हैं, ठीक है, और मसो को HCF कहते हैं, ठीक है, इसको लसा मसक कहते हैं।
अब देखिए आपको कैसे हल करना है। सबसे पहले कि हमारे पास यहाँ पे लसा दिया हुआ है, लसा का ये नहीं लिखना है, इसको पूरा जो योग यहाँ पे लिखा है 3168 इसको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यानी ये लसा जो है दिया हुआ है कितना है 3168, इसको लिख देना है आप सभी को। इनटू ये जो मसा है ये नहीं दिया है, इसको हमें हल करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मसा बराबर, यहाँ पे देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या भी दिया है। पहली संख्या 132, दूसरा है 288, तो इसको लिख देना है। पहली संख्या को हम लोग लिख देंगे 132 और गुणित यहाँ पे हो जाएगा 288। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए ये जो है 3168 ये इस समय क्या है, गुणे में है। अब ये बराबर की इधर जब जाएगा तो ये किस में हो जाता है, भाग में हो जाता है। ठीक है, ये पक्षांतर का रूल है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, मसा। हम आपको ऐसी तरीका बताएंगे ना, अगर आप लोग मैथ में बिल्कुल जीरो, आपको मैथ जो है बिल्कुल समझ में नहीं आती, तो इस वीडियो में हम आपको इतनी सरलता से समझाएंगे, इतनी अच्छी तरीके से ना, कि आप लोग मैथ में बिल्कुल टॉपर बन जाओगे। ठीक है, आपको मैथ 100% समझ में आ जाएगी। तो आप सभी लोग ठीक है वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, आपको पूरा मैथ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मसा बराबर, अब इसको हम 75 कर देते हैं, ये गुणे में है, भाग में हो जाएगा। तो 132 अपने जगह पर है, 288 भी अपनी जगह पर है, बाकी ये 3168 जो है ये भाग में आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग काट देते हैं, जैसे इसको पहले किससे काटते हैं, इसको 2 से काटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2। ठीक है, इसके बाद 1 इसमें गया और ये 11 हो गया, तो 2 5 10 हो गया, और फिर इसमें गया 2 8 16 होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 चौके 8 हो गया, यानी 2 चौके 8 है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, और इसे हम 2 से काट देते हैं, तो ये 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 2 चौके 8। ठीक है, इस तरीके से आ गया। इसके बाद फिर से हम इसको देखिए 2 यहाँ पे जो है सम संख्या है, 2 से ये कट जाएगा, फिर से 2 7 14 हो जाएगा। इसके बाद 2 9 18, 2 दूना के 4। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 7 14, 2 दूना के 4, ऐसे कट गया। इसके बाद फिर से 2 से कटेगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हो इसके 2 है। ठीक है, सम संख्या है तो कटेगा फिर से। 2 3 6, 2 9 18, 2 6 12। ठीक है, उसके बाद ये भी कट जाएगा, 2 3 6, 2 6 12। उसके बाद देखिए ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 हो गया, 3 3 के 9, 3 दूना के 6। ठीक है, उसके बाद 3 एकम 3 और ये 3 यहाँ 3 दूना के 6। ठीक है, इस तरीके से ये भी कट गया। अब देखिए यहाँ पे जो ये 32 है, इस 32 से इस 32 को काट दीजिए आप लोग। ठीक है, ये कट गया, आपके पास बचे क्या, सिर्फ 12 बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे मसा बराबर क्या हो जाएगा, यानी मसा बराबर यहाँ से हमारा क्या आ गया, जब इसको हम काट दिए तो मसा बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, तो यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ पे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। ठीक है, 12। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण दिया है 3x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल 0 का विभीतकर है। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन को लिखना है, इसका आपको समीकरण जो दिया है उसको लिख दीजिए आप लोग, 3x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस, ठीक है, 4 इक्वल 0 का विभीतकर आप सभी को ज्ञात करना है। विभीतकर यहाँ पे नहीं दिया है, विभीतकर 0 दिया है। ठीक है, नहीं दिया है, तो विभीतकर ज्ञात करना है। अब देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले कि इसमें एक सूत्र होता है, आपको उससे इसका कंपेयर कराना है। ठीक है, तुलना कराना है, वो होता है ax का स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल 0। ठीक है, ये इससे आपको क्या कराना है, इस सूत्र का तुलना कराना है। ठीक है, तुलना कराना है आप सभी को। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से, और यहाँ पे एक, यानी यहाँ पे क्या हो गया, a बराबर आप सभी को क्या करना है, a बराबर जो ये चीजें है ना, इस सूत्र से तुलना कराना है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ये आगे की संख्या जो। b बराबर क्या दिया है, माइनस का 6, तो यहाँ पे हो जाएगा b बराबर माइनस का 6। उसके बाद c बराबर देखिए क्या दिया है, यहाँ पे 4 दिया है, तो c बराबर क्या लिखना है आपको, 4 लिखना है। ठीक है, यानी इसको एक एक संख्या को इस सूत्र के हिसाब से इसको रख देना, इतना रख दिए। उसके बाद देखिए हमें विभीतकर ज्ञात करना है। विभीतकर का सूत्र होता है d बराबर, ठीक है, b का स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या है, ये विभीतकर का सूत्र है। अब इसी पर आपको क्या करना है, इन मानों को रख करके इसको हल कर लेना है, बहुत ही इजी है। यहाँ पे देखिए क्या है, पहले की d बराबर हमें ज्ञात करना है, b के स्क्वायर के जगह यहाँ पे क्या रखेंगे, b का मान रखेंगे, क्या हो जाएगा, -6। तो यहाँ पे -6 का स्क्वायर
माइनस यहाँ पे इस सूत्र में है तो समीकरण में, तो आपको लिख देना है -4 अपने जगह पर इंटू, देखिए गुणे में है, ठीक है, गुणे a का मान क्या है 3 है, इसको लिख देना है, प्लस यहाँ पे c का मान क्या है 4 है, इसको भी लिख देना है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा d बराबर, और यहाँ पर -6 इंटू -6 का जब हम वर्क करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस के यहाँ पे 36 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो यहाँ पे हो जाएगा 36 -4 गुणित 3 इंटू 4, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब आप सभी को क्या करना है, यानी सबसे पहले कि ये हो जाएगा 4 का, इसमें आप लोग इंटू करिए, यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस तरीके से, यानी 36 -12 गुणित यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे क्या है, आपको इसमें से यहाँ पे 12 में 24 बढ़ता है, 36 12 चौके 48 होता है, ठीक है, इसका इसमें जब करोगे तो 48 हो जाएगा, तो ये 36 हो जाएगा -48 हो जाएगा। अब आप लोग यानी यहाँ पे 48 में सब आपको 36 को माइनस करना है, ठीक है। अब चिन्ह किसका बड़ा है, 48 जो है वो 36 से बड़ा है, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है, तो जो भी मान आएगा यानी 48 में से आपको क्या करना है 36 को घटा देना है, ठीक है। तो जब आप लोग इसमें घटाओगे तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये यानी 8 में से 6 गया 2, और यहाँ पे 4 में से 3 गया 1, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया -12, ठीक है। तो यहाँ पे इसका यानी आंसर क्या हो जाएगा, डी बराबर कितना आ गया -12, विभितकर जो आ गया वो -12 आ गया। तो यही है, बहुत ही इजी है, और ऐसा विभितकर वाला पक्का आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये सूत्र और ये सूत्र आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, आप लोग इसको बिल्कुल रट लो, क्योंकि ये फिक्स क्वेश्चन है, जो बता रहे हैं ना आपको सभी क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है, ठीक है, पक्का पेपर में आ सकते हैं। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही हल करना है आप सभी को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है 3 नंबर का क्वेश्चन। वैसे भी आप सभी के पास टाइम इतना हल करने का नहीं है, जितने स्टूडेंट पहले से मैथ की अच्छी प्रिपरेशन किए होंगे, तैयारी किए होंगे ना, वो तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखकर ही उसका आंसर जान जाएंगे कि हाँ इसका आंसर कौन सा है, ठीक है। बाकी आप लोग 1-2 दिन में तो कुछ नहीं कर सकते, हाँ ये कर सकते हो कि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर सकते हो कि मैम ने, ठीक है, यानी ये जो दूसरा है इसका मैम ने कौन सा बताया था, तो -12 बताया था, ठीक है, सी ऑप्शन। तो ऐसे आप लोग ऑप्शन को याद कर सकते हो। बाकी देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन है बिंदुओं, ठीक है, बिंदुओं ए इन ब्रैकेट -4, 2 तथा बी इन यहाँ पे इन ब्रैकेट 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, ठीक है, पी 1 यानी a बटा के, यानी इसे अल्फा मान सकते हो आप लोग, a बटा के 8, 4 है, तो a का मान होगा, ठीक है। ये भी बहुत ही इजी, इसको हमने कल के जो मैथ के पेपर बताए थे उसमें हम आपको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कराए थे। तो इसमें देखिए जब आप लोग इसको हल करोगे ना तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यदि त्रिभुज, ठीक है, कोई इस तरीके से, ये त्रिभुज का सिंबल है, कोई त्रिभुज है जिसमें PQR में, ठीक है, PQ बराबर यहाँ पे 6√3 सेमी है, और PR बराबर 12 सेमी है, और QR बराबर 6 सेमी है, तो कोण Q है, ठीक है, कोण Q क्या हो जाएगा। तो देखिए जब आप लोग इसको हल करोगे ना तो कोण आ जाएगा 90 अंश, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, यदि cos थीटा बराबर sin थीटा, ठीक है, और 0 अंश बराबर, यानी इस तरीके से दिया है 90 छोटा बड़ा करके, तो कोण थीटा का मान होगा, यहाँ पे कोण थीटा का मान आप सभी को ज्ञात करना है। तो जब आप लोग कोण थीटा का मान निकालोगे ना तो यहाँ पे 45 अंश आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की जो है त्रिज्या क्या हो जाएगी, ठीक है। देखिए इसको आपको कैसे हल करना है, और देखिए सबसे पहले क्या होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है वृत्त का परिमाप, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, या वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का परिमाप, तो ऐसे हो गया। अब देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, यानी उसका सूत्र जो होता है वो क्या होता है, πr², ठीक है, बराबर जो वृत्त का परिमाप होता है उसका सूत्र होता है 2πr, इस तरीके से। अब पाई से पाई चले गए, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 1r से 1r चला गया, तो यहाँ पे 1r बचा है क्योंकि 1r ही चला गया है। अब 1r बराबर क्या हो जाएगा 2, ठीक है, 2, और यहाँ पे मात्रक लिख दो आप लोग, तो यहाँ पे क्या आ गया, r बराबर 2 मात्रक, ठीक है, त्रिज्या।
तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 7 है 95 और 152 का मौसा होगा। ठीक है, यानी आप सभी को इसमें मौसा ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले ये 95 हो गया और इसका आपको मौसा ज्ञात करना है, ऐसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब इसका मौसा आप लोग ज्ञात करोगे। सबसे पहले हम इसको किससे काटते हैं, 5 से काटते हैं। ठीक है, तो 5 से इसमें जाएगा तो यहाँ पे 5 एकम 5 हो गया और बाकी यहाँ पे ठीक है 5 एकम 5 हो गया, 4 इसमें गया, 5 नवा क्या होता है 45 होता है। ठीक है, अब ये 19 जो है किसी से नहीं कटेगा, ये कटेगा तो सिर्फ 19 से ही कटेगा, तो 19 एकम 19 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यानी यहाँ से हमारा 19 आ गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो गया, फिर से हम किसका निकालेंगे, 152 का। 152 का जब हम निकालेंगे तो आपको लिख देना 152 और इस 152 को देखिए सबसे पहले कि हम 2 से काटेंगे, 2 7 14 हो गया, 2 6 12। ठीक है, उसके बाद फिर से 2 से काटेंगे तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे दूधते हैं 6 2 8 16। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद फिर से 2 से काटेंगे हम इसको, 2 एकम 2 2 9 18 ऐसे हो। इसको 19 को 19 से ही काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, फिर से हमारे पास इस तरीके से 19 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आपको लिखना है 95 बराबर 5 × 19। ठीक है, और 152 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणित 2 × 2 × 19। और यहाँ पे क्या है, लास्ट में इसके 19 है और इसके लास्ट में 19 है। यानी यहाँ पे जो ये उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ जो गुणनफल है वो क्या है, वो 19 इसमें भी है और 19 इसमें है। तो इसका जो लॉस यानी इसमें क्या ज्ञात करना है आपको, मौसा। तो इसका जो मौसा हो जाएगा ना, मौसा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 19 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 8 है, बहुपद y बराबर ठीक है पी एक्स को ग्राफ पर दर्शाया गया है, तो बहुपद के मूल होंगे। ठीक है, बहुपद के जो मूल होंगे वो क्या हो जाएगा, तो देखिए बहुपद का मूल जो होगा वो 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन है रेखीय युग्म समीकरणों x + y बराबर 4 और x - y बराबर 6 के हल होंगे। इस तरीके से आप सभी को इसका हल करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। सबसे पहले देखिए जो दिया है मान यानी समीकरण जो दिए उसको हम लिख देते। पहला समीकरण है x + y बराबर 4, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और उसके बाद दूसरा है x - y बराबर 6, इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण पहला और समीकरण दूसरा। अब देखिए समीकरण यहाँ पे आप लोग 60 में हम लिख देते, समझ जाएगा। समीकरण 1 में ठीक है, समीकरण 2 को जोड़ने पर यहाँ पे हो जाएगा x + y, यानी आपको पहले लिखना है यहाँ पे जो दिया है x, पहला समीकरण जो है उसको x + y बराबर 4। ठीक है, उसको लिखना है। दूसरा समीकरण क्या है, यहाँ पे x माइनस ठीक है, x माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा y बराबर 6। इस तरीके से दिया। अब आपको इसको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो जब आप लोग इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले कि ये प्लस का y है और माइनस का y, ये इससे मर गए। ठीक है, कट गए। उसके बाद x यहाँ पे है, x यहाँ पे जब इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2x आ जाएगा बराबर यहाँ पे 6 4 कितना होता है 10, इसको भी आप लोग जोड़ दो 10 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा, यानी x बराबर ये जो 2 है ये x के गुणे में है, इधर जाएगा बराबर के तो भाग में हो जाएगा, तो 10 बटे के ये 2 जो है भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पे इससे कट गया। ठीक है, x बराबर क्या आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, x बराबर 5, 2 5 6 10। तो x का मान तो आपको पता चल गया, x का मान 5 आया ना, इसको हम समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। यहाँ पे जो ये समीकरण 1 है इसमें हम x का मान रखते हैं। तो देखिए समीकरण 1 जो है हमारे पास, जो समीकरण 1 है ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में ठीक है क्या करेंगे हम, x का मान रखने पर ठीक है, x का मान रखने पर। अब देखिए क्या है, समीकरण क्या था पहला, x + y बराबर 4, इसमें हम इस x का मान रखेंगे 5। ठीक है, 5 + y बराबर 4। अब यहाँ से देखिए क्या हो गया, यहाँ पे y अपने जगह पर है, y अपने जगह पर है, बराबर 4 भी अपने जगह पर है, लेकिन ये जो है ये प्लस में है y के, और ये बराबर किधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर यहाँ से क्या निकल गया, y बराबर ये माइनस का 5 बड़ा है 4 से, तो इसमें से -5 में से 4 गया, -1 बचा।
y बराबर क्या आ गया आपके पास, y बराबर -1 आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सभी को सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन जरूर पेपर में आते हैं, तो आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लो और ऐसे ही आप सभी को हल करना है। ठीक है, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पे हम आप सभी को, ठीक है, यानी इस पूरे पेपर की पीडीएफ भी दे देंगे और इस पूरे सॉल्यूशन की भी पीडीएफ दे देंगे वहां पे। ठीक है, और बाकी वहां पे हम आपको ऐसी कुछ वायरल पेपर भेजेंगे ना, जो कि पूरा यानी जो पेपर हम आपको वहां पे भेजेंगे वो बिल्कुल वही छपेगा। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे हम आपको ट्रिक और टिप्स भी देते रहते हैं। बाकी देखिए अगला क्वेश्चन, यानी इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा आया था 5 और दूसरा आया था -1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो जाएगा, दिया है कि यदि 1/2 समीकरण x² - kx - 5/4 बराबर 0 का हल है तो k का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 1/4 प्लस k/2। ठीक है, और माइनस यहाँ पे 5/4 बराबर 0। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा, यानी जब हम 4 का यहाँ पे लघुत्तम करेंगे तो यहाँ पे 1 + 2k माइनस, ठीक है, 5/4 बराबर 0। अब यहाँ पे k 1 + 2 2k माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे आपको लगाते जाना है। अब यहाँ पे हो जाएगा, यानी इस तरीके से 2k - 4 बराबर 0। ठीक है, 2k बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2k बराबर 4 और यहाँ से k बराबर क्या आ जाएगा, 4/2। ठीक है, और ये इससे चला गया, k बराबर कितना आ गया, +2। ठीक है, और यही आंसर है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके से सभी सूत्र वगैरह पर ये हल हो गए। ठीक है, ऐसे ही आप सभी को हल करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, +2, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे 11 है, समांतर श्रेणी √18, √50। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पे फिर से √98 का अगला पद होगा। इसका आपको अगला पद यहाँ पे ढूंढना है। ठीक है, अगला पद जो आप लोग सॉल्व करोगे तो √162 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए 12 है, बिंदु 2, 3 की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3, ऑप्शन नंबर डी राइट है। देखिए आप लोग आपके पास समय बिल्कुल नहीं है, आप लोग इसको बिल्कुल रट लो एक एक ऑप्शन को। ठीक है, क्योंकि ये सब कंफर्म क्वेश्चन है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ओपी का मान होगा। ये जो चित्र है ना, इसमें आपको ओपी के मान को निकालना है। तो देखिए जब आप लोग ओपी का मान निकालोगे तो यहाँ पे आपको 7 सेमी आएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 14 है, यदि tan थीटा बराबर 4/5 है तो 5 sin थीटा - 2 cos थीटा के अपान, ठीक है, 5 sin थीटा + 2 cos थीटा का मान होगा। तो जब आप लोग इसको हल करेंगे ना तो आपके सामने आ जाएगा इस तरीके से 1/3, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्त की परिधि, ठीक है, परिधि दिया है 44 सेमी तो त्रिज्या कितनी होगी। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। अब देखिए आप सभी को इसको हल कैसे करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, वृत्त की परिधि का आपको सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, वृत्त की परिधि जो होता है वो कितना होता है, यानी वृत्त की परिधि आपको मालूम होना चाहिए, 2πr होता है। ये वृत्त की परिधि का सूत्र है। ठीक है, अब देखिए पाई का मान आप सभी लोग जानते हो क्या होता है, 22/7 होता है। और 1 पाई का मान क्या होता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यानी ये जो है इसमें आपको वृत्त की परिधि बराबर 2πr है, तो आपको वृत्त की परिधि दिया है, इसमें कितना है, 44 है। तो आपको लिख देना है 44 बराबर 2 अपने जगह पर, पाई का मान यहाँ पे बताया हमने 22/7 रहेगा। और r जो है, r हमें निकालना है। ठीक है, r का ही मान हमें निकालना है। यहाँ पे 22 से कम 22 और 22 दूना के 44 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 से 2 कट गया यहाँ पे। बाकी आपके पास क्या बचा है, आपके पास यहाँ पे बचा सिर्फ ये, यहाँ पे r और यहाँ पे 7। ठीक है, और 7 यहाँ पे भाग में है, बराबर के इधर जाएगा तो ये यहाँ पे गुणे में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1, यानी ये कट गया, 1 × 7 बराबर r। अब यहाँ से r बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 7 लिख सकते हैं। ठीक है, r बराबर 7 लिख सकते हैं, 7 सेमी।
ठीक है, इस तरीके से हल करना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 7 सेमी। क्वेश्चन नंबर 16, एक शंकु की ऊंचाई, ठीक है, यानी ऊंचाई h बराबर 12 सेमी दिया हुआ है और इसकी तिर्यक ऊंचाई को हम मान लेते हैं यल, ठीक है, यल बराबर दिया है 13 सेमी। तो शंकु की त्रिज्या r बराबर ज्ञात करना है। शंकु की त्रिज्या होगी, अब देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे एक शंकु ये हो गया, जोकर की टोपी के आकार का ये शंकु हो गया, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इसमें एक यहाँ पे लंब खींचा गया है, यानी और यहाँ पे जो ऊंचाई है, यानी इसको ऊंचाई मानते हैं, तो ऊंचाई h बराबर जो है 12 सेमी दिया हुआ है, 12 सेमी। और इसको जो है ना, इसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई को हमने यल माना है, यल बराबर यहाँ पे 13 सेमी दिया हुआ है। अब देखिए आप सभी को किस तरीके से इसको हल करना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से हल कीजिए। शंकु का तिर्यक ऊंचाई पूछा है ना, तो उसके लिए एक सूत्र होता है r बराबर यहाँ पे, ठीक है, कड़ी में यल का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर, इसी सूत्र पे आपको रख देना है। r बराबर यल का मान क्या है? यल का मान दिया है 13, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस h का मान कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए r बराबर यहाँ पे क्या हो गया, 13 का जब आप लोग वर्क करोगे ना, 13 इंटू 13, तो यहाँ से आप सभी के पास आ जाएगा 169। अब जब 12 का हम लोग करेंगे तो 12 इंटू 12, ठीक है, तो ये आता है 144, और माइनस का आएगा, यानी माइनस आगे लगा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 169 माइनस 144 r बराबर, ठीक है। अब जब इससे हम माइनस करेंगे ना, यानी हम जब इसमें 169 माइनस 144 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 25, ठीक है, तो यहाँ पे r बराबर 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे इस 25 का जो होता है, यानी वो क्या होता है, वर्ग 5 होता है, ठीक है। जब इसको 25 को हम कड़ी से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, 5 सेमी। तो इस तरीके से ही आंसर है, आप लोग इसको, ठीक है, बिल्कुल आप लोग इसको रट लीजिए, तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और ठीक है, इस तरीके से स्क्रीनशॉट सूत्र वगैरह का ले लो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 17 नंबर का क्वेश्चन आप सभी को मिल जाएगा। यहाँ पे 17 नंबर की क्वेश्चन है, संख्याएं 1 2 3 4 5 6 में सम संख्या आने की प्रायिकता होगी, ठीक है। इसमें आप सभी को सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी। जब आप लोग ज्ञात करोगे तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, निम्न आवृत्तियों में 2 5 3 15 2 4 6 में बहुलक आप सभी को ज्ञात करना है, ठीक है। हम आप सभी को बता दें, यानी बहुलक किसे कहते हैं। सबसे पहले देखिए, आंकड़ों में सबसे अधिक आवृत्ति वाले पद को बहुलक कहते हैं, ठीक है, यानी जो यहाँ पे अंक बार बार जो पद बारंबारता हो रहा है, बार बार आ रहा है ना, उसी को यहाँ पे जिसका यानी सबसे ज्यादा बहुलक बारंबारता जिसका रहेगा वही क्या रहेगा इसमें, यानी उसी का बहुलक सबसे ज्यादा होगा। देखिए क्या है यहाँ पे दिया है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आरोही क्रम में इसको लिखना है। तो यहाँ पे यानी बढ़ते क्रम में 2 हो गया, फिर से यहाँ पे इस तरीके से 2 दिया है, और फिर यहाँ पे 3 दिया है, या बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 आ गया, और यहाँ पे 5 है, उसके बाद यहाँ पे 6 है, और लास्ट में 15 है, ठीक है, इस तरीके से। अब आप लोग इसमें देख सकते हो कि सबसे ज्यादा किस पद का, यहाँ पे किस संख्या का आवृत्ति हुआ है, ठीक है, बार बार कौन सा यहाँ पे आया हुआ है संख्या। तो यहाँ पे हमारे पास 2 जो है ये बार बार आया हुआ है, तो इसका यानी बहुलक जो इसमें हो जाएगा, बहुलक वो कितना है, 2, ठीक है, क्योंकि 2 जो है इसमें 2 बार आया, बाकी सभी संख्या 1 बार आया, तो यहाँ पे बहुलक क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। यही इसका आंसर, बहुत ही इजी है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए, ए बराबर पी क्यू का स्क्वायर और बी बराबर पी का स्क्वायर क्यू में, ठीक है, ए कामा बी इन ब्रैकेट का लॉसा होगा, आपको इसका लॉसा निकालना है, ठीक है। जब आप लोग इसका लॉसा निकालोगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा पी का स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला 20 नंबर का क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा बहुपद 2x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 के मूल है तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, ठीक है। वही सूत्र पे आपको लगाना है जो ऊपर हमने बताया आपको। तो यहाँ पे जब हल करोगे तो माइनस का 5/2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट है। देखिए यहाँ से खंड व विस्तृत प्रश्न स्टार्ट होते हैं, 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर वाले क्वेश्चन।
यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, सभी खंड आप सभी को करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे 2 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना। देखिए परिमेय और अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय, इसको आप लोग बिल्कुल तैयार कर लो, क्योंकि इससे आप सभी का 10 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म है। आप लोग जितना परिमेय अपरिमेय का क्वेश्चन है सबको आप लोग लगा लो, पूरा ये चैप्टर को ही आप लोग, ठीक है, हल एकदम देख लो, सफा कर दो। इसके बाद इससे जरूर क्वेश्चन आएगा, और सभी के जितने यानी सभी लॉन्ग क्वेश्चन के जो आंसर आएंगे हल करने पर, उसको हम आपको लास्ट में बताएंगे। ठीक है, पूरा अच्छे तरीके से बताएंगे, तो वीडियो को आप लोग लास्ट में देख लीजिएगा भी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है ख, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री, ठीक है, अधिक है तो कोण ज्ञात करना है। 2-2 नंबर की क्वेश्चन है, इसको आपको ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन नंबर ग, बिंदु इन ब्रैकेट -4, 6 बिंदु इन ब्रैकेट -6, 10 और इन ब्रैकेट 3, ठीक है, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। 2 नंबर का है। घ क्वेश्चन, यदि काश, ठीक है, इन ब्रैकेट a-b और इन ब्रैकेट 1 इक्वल √3/2 और साइन a+b इक्वल √3/2, ठीक है, यहाँ पे 0 अंश बराबर यहाँ पे बड़ा a+b, ठीक है, यहाँ पे 90 अंश है और a, ठीक है, b है, तो a और b का मान आपको ज्ञात करना है। इसको आप लोग हल कर लीजिएगा, जरूर सभी क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु इन ब्रैकेट 1, 2 और 0, तथा x, y संरेखी है तो आपको ज्ञात करना है, x और y के संबंध में ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर का है, और ऐसा क्वेश्चन पेपर में 100% गारंटी पक्का आएगा। देख लेना आप लोग, छपा रहेगा ये चित्र जो है, छपा रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए, ये नहीं कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, वही क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ उसका मान चेंज करके दिया रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 0 से 3 दिया वर्ग अंतराल, तो आप में हो सकता है 0 से 10 दे दे, 0 से 5 दे दे, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि नहीं मैम ने बताया था कौन सा क्वेश्चन और आ गया कौन सा क्वेश्चन। ठीक है, आपको अगर हल करने की तरीका पता है, एक क्वेश्चन को इसको हल करना जान गए, तो चाहे कोई भी मान चेंज करके दे दे, आप लोग उसको हल कर लोगे। ठीक है, वही सूत्र, वही चीजें, वही जो है तरीका रहेगा, तो क्यों नहीं हल कर लोगे। सिर्फ मान ना चेंज रहेगा, सेम क्वेश्चन थोड़ी ना कभी आते हैं, तो मान चेंज रहेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन यही रहेगा। तो यही चीजें होती है। निम्नलिखित बारंबारता का आपको बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल 0 से 3, 3 से 5, ठीक है, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 है। बारंबारता 6, 8, 2, 3, 1 है। आपको बहुलक ज्ञात करना है इसमें। अगला क्वेश्चन है किन्हीं 5 देखिए खंडों को आपको हल करना है। इसमें दिया है 6 क्वेश्चन, आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन को यहाँ पे हल करना है। क्वेश्चन चित्र में यदि, ठीक है, यहाँ पे BD जो है ये समांतर है या लंबवत है AC, और CE, ठीक है, इस तरीके से समांतर है AB, तो सिद्ध करना आपको। ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज AEC और यहाँ पे समानांतर है त्रिभुज ADB, आपको यहाँ पे चित्र बना हुआ है, इसमें आपको इसी से हल करना है। अगला देखिए क्वेश्चन है द्विघात समीकरण, ये भी फिक्स क्वेश्चन है, ये पक्का आएगा द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण √3x² - 11x + 8 √3 बराबर, ठीक है, 0 के मूल आप सभी को ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर लीजिएगा आप लोग। ग है 4.2 सेमी त्रिज्या वाले धातु के एक ठोस गोलों को पिघला करके, ठीक है, 6 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई आपको h बराबर क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है। 4 नंबर की क्वेश्चन देखिए यहाँ से। अगला क्वेश्चन घ निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य बहुलक बारंबारता, ये सब आपको जरूर ज्ञात करने के लिए आएगा पेपर में, 100% आपको हम बता रहे। और इसकी एक पर्सनल वीडियो हमारे चैनल पे जितने भी माध्य है, बहुलक है, बारंबारता है, सभी को ज्ञात करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी हल के साथ वीडियो आई, उसको आप लोग एक बार जरूर हमारे चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा। इस वीडियो के लास्ट में भी हम आपको प्लेलिस्ट लगा देंगे, वहां से देख लीजिएगा। अगर आपकी गणित की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, आपको मैथ में कुछ नहीं आता है, तो हमारे चैनल पे मैथ में पास होने की बहुत ही जबरदस्त ट्रिक की वीडियो अपलोड है। इसी वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग, ठीक है, हम लगा देंगे, उस वीडियो को देख लीजिएगा, अदरवाइज चैनल पे विजिट करके देख लेना आप लोग। और गणित की कॉपी कैसे लिखे इसकी भी वीडियो आ गई, उसको भी आप लोग जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें भी पास होने की ट्रिक हमने बताया और तरीका बताया कि लिखने का क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है
यानी इस तरीके से दिया ना आपको माध्य ज्ञात करना, वर्ग अंतराल 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। बारंबारता 2, 3, 7, 6, 8, 4 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से 10 मीटर ऊंचे, ठीक है, स्तंभ के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश। तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई तथा स्तंभ और भवन के बीच की दूरी ज्ञात करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा देखिए चित्र में OACB केंद्र O और 3.5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेमी है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। 4 नंबर का इस चित्र को देखकर हल करना है। ठीक है, तो आप लोग इसको हल कर लीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य, ठीक है, 28.5 है। यदि बारंबारताओं का योगफल 60 है तो x और y का मान आपको ज्ञात करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। और अंतराल देखिए यहाँ पे दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता 5, x 20, ठीक है, और यहाँ पे दिया है 15 और y, ठीक है, और यहाँ पे 5। आपको इस y और x का मान ज्ञात करना है। तीसरा क्वेश्चन, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 400 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 16 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना है। ठीक है, 6 नंबर के क्वेश्चन है। अथवा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 1 घटाया जाता है। तो भिन्न आप सभी को ज्ञात करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन है, यदि कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर p, तो सिद्ध कीजिए कि कॉस थीटा बराबर p का स्क्वायर माइनस 1/p का स्क्वायर प्लस 1। इसको आपको सिद्ध करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन। अथवा देखिए सिद्ध कीजिए कि टेन थीटा बटे के 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे के 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, इसको आपको यहाँ पे क्या करना है, सिद्ध करना है। नंबर का क्वेश्चन, बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची जाती है। यदि OP वृत्त के व्यास के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज APB समबाहु त्रिभुज है। 6 नंबर का क्वेश्चन। अथवा निम्नलिखित समीकरणों से आपको x तथा y का मान ज्ञात करना है। 30 बटे के, ठीक है, x माइनस वाई प्लस 44 बटे के x प्लस वाई बराबर 10 और 40 बटे के x माइनस वाई प्लस 55 बटे के x प्लस वाई बराबर 13। इसको आपको ज्ञात करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप लोग पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है पूरा आप लोग हल करके जाइएगा, आप लोग पूरे के पूरे मैथ में टॉप कर जाओगे। पूरा आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हल कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो लास्ट में आप लोग इसका आंसर देख लीजिए, बाकी इस पेपर को शेयर कीजिए। इसके अलावा हमारे चैनल पे 2-3 और गणित के पेपर है, उसको भी आप लोग एक बार देख करके तैयार कर लीजिएगा। बाकी पास होने की ट्रिक, कॉपी लिखने की ट्रिक, सभी ट्रिक बन चुकी है। चैनल पे विजिट करके देख लो। और यह सिर्फ एक मॉडल पेपर है, ठीक है, रियल पेपर नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और ये सभी क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, यानी इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसका मान चेंज रहेगा। तो आपको इसको हल कर लेना है। इसको हल किए रहोगे तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन आएगा अगर इस टाइप का है तो आप लोग उसको हल कर लोगे।